वो ठीक है राणा जी। सब बढ़िया जी। राणा जी, आज शहीद भगत सिंह जी, भगत सिंह यूनियन एसडीएम साहब से मिले, तो किस बात थे और क्या कारण था आज? हाँ जी, आज हमारी यूनियन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जी एसडीएम साहब नारायणगढ़ जी से मुलाकात करने गए थे। जी जी मुलाकात का विषय था जी जो बिजली वालों ने लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं जी और जबरदस्ती मीटर उतारे जा रहे हैं, जी जी उसके लिए मिलने गए थे। जी जी हमारा निवेदन था एसडीएम साहब जी से जी जी कि सर, जैसे कानून, एक देश है, एक कानून है, एक संविधान है, जी वो जी। सभी के लिए एक समान ही होना हाँ, चाहिए एक समान होना चाहिए। और सभी को कानून की पालना भी करनी चाहिए। हाँ, एक बात सही। जैसे कि सरकार से हम बिजली खरीदते हैं, जी जी सभी गांव वाले, शहर वाले बिजली लेते हैं जी जी और अगर बिजली का बिल समय पे ना भरा जाए तो उस पे लेट फीस लगती है। जी जी। उसके बाद भी ना भरा जाए तो लेट फीस पे लेट फीस यानी चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि लग जा रहा शुरू। है। हाँ जी ठीक हाँ है, हाँ जी हाँ। तो हमने यही निवेदन किया जी कि किसानों का बैलेंस बनाने के लिए जी। हमें भी ब्याज वैसे लेट फीस दिलवा दो, अच्छा, गन्ने का जो जैसे हमारी गन्ने पेमेंट गन्ने की पेमेंट है सर। जी जी गन्ने की पेमेंट हमारी पिछले साल के गन्ने की पेमेंट अब हुई है, जबकि सरकार का नियम है जी जी कि 14 दिन में पेमेंट होनी चाहिए। जी जी। तो हमें भी जैसे हमसे सरकार वसूल करती है लेट फीस, हमें भी लेट फीस दिलवा दो। गेहूँ जीरी की भी पेमेंट लेट हुई है? गेहूं और धान, जी जी इसकी भी ना तो महीना महीना तो किसान इस बार धान की फसल लेकर मंडी में बैठे रहे जी जी और उसके बाद महीनों पेमेंट नहीं आई, जी जी। तो हमें उस पर भी लेट फीस दे दो। जैसे हमसे सरकार लेती है हाँ हाँ, ये वैसे ही हमें दिलवा दो वैसे लेट वैसे फीस। दिलवा जी हम जी। बिजली का बिल लेट फीस समेत देने के लिए तैयार हैं। यहाँ यहाँ तक पता लगा जी, पिछली पेमेंट है ना गन्ने की, वो अब तक आई है। हाँ, अभी आई है, कुछ दिन पहले हुई है, जी पिछले साल की पेमेंट। जी जी नई अभी शुरू 1-2 दिन में हुई है शुरू। जी तो हम यही निवेदन करने गए थे कि सर, जैसे हमसे वसूली की जाती है, सरकार ने जब अपने पैसे लेने तो वसूली भाई का रूप ले लेते हैं जी और जब किसान के देने होते हैं तो दूसरा रुख अपना लेते हैं। जी अब दूसरी हमारी पुलिस प्रशासन की देखो, जी अगर हम जी मिल से अपने पैसे मांगने जाते हैं जी तो पुलिस बल बहुत बड़ी मात्रा में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जी हमारे किसान नेताओं, घासीराम नैन से लेकर अब तक लाठीचार्ज भी कई बार हुआ, पर्चे पता नहीं कितने किसानों पे बनाए, वो भी जी तो पैसे लेने जाते हैं। जी जी अगर वही पैसा सरकार का बिजली विभाग का देना है तो पुलिस उनके साथ आती है, जी उनको एक हाँ तरह से पर गुंडागर्दी की हाँ बड़ा काम है ये तो। जी अगर तो प्रोटेक्शन होती तो दोनों तरफ होती, जी तो किसानों को भी मिलनी चाहिए थी। जी जी उस समय जब हम पैसे अपने गन्ने के मांगने जाते हैं तब भी पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए। जी उस तब तो वो बन जाते हैं सेठ साहूकारों के, जी 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 मिल मालिकों के। जी जी। और जब सरकार के हमने पैसे देने हैं तो वो डंडे लेकर आ जाते हैं। यानी प्रशासन का भाई हाँ, दूरा रवैया कह सकते हैं। दोहरा रवैया। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। पुलिस प्रशासन जैसे बिजली विभाग का साथ दे रहा है वैसे किसानों का दे। जैसे बिजली विभाग के लिए वो मीटर कटवा रहे हैं, लेट फीस भरने के लिए परेशान कर रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को, जी जी वैसे हमें भी लेट फीस दिलवाएं। जी जी। हमारी तो कोई दरखास्त भी नहीं लेगा अगर हम कंप्लेंट बिजली भी दें। बोर्ड वाले तो हर रोज गांव अंदर गांव जा रहे हैं जी, और मीटर उतार रहे हैं। देखो, एक नारा ना जी यूपी में योगी जी दे रहे हैं जी जी कि बंटोगे तो कटोगे, जी जी लेकिन असली नारा ये है जी बंटे हुए हैं जी इसलिए कट रहे हैं। जी जी। अब किसका नहीं, हिंदुओं का नहीं उतर रहे मीटर, सभी सभी को उतार रहे हैं। किसके नहीं उतर रहे हैं, सभी का उतार कौन रहे हैं? सरकार, सरकार। क्योंकि हम बंटे हुए हैं। जी जी अगर हम एकजुट होके, मेरी आज भी किसान भाइयों से, मजदूर साथियों से निवेदन है कि जहां भी बिजली वाले आए बातचीत करें, अपना रवैया अच्छा रखें, बातचीत का तरीका अच्छा रखें, जी बातचीत करें, उनको कहें अपने अधिकारियों को लेकर आओ, हमारे पैसे दिलवा दो, अपने ले लो, जी गन्ने की पर्चियां दें जी जी कि भाई हमारे पैसे दिलवाओ, अपने लो। जी जी जी। ठीक है ना? हाँ जी लेकिन तरीका सही होना चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनका मान सम्मान करो, उनको बैठाओ। लेकिन मीटर उतारने के लिए उतारने आते हैं तो सारा गांव को इकट्ठा होकर बातचीत करनी चाहिए, तरीके से बात करें, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने गांव में बुलाने के लिए मजबूर करो, जी जी जी। तो इसका कोई हल हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसडीएम साहब से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की है जी और हमारा ज्ञापन लिया यूनियन का जी जी और विश्वास दिलाया कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जी जी। तो जैसे कि देखने में आया भी 300 यूनिट तक माफ कर दिया गया, कुछ ऐसा। अरे भाई, हमें तो कोई माफी नहीं चाहिए, कोई हमें फ्री की चीज नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी से नहीं चाहिए। जी हम कहते हैं हमारी फसलों के मोल दो। हमारे डल्लेवाल साहब 45वां दिन आज अनशन पर मरण आसन पर बैठे हुए। जी जी हम कहते हैं हमारी फसलों की हमसे कीमत दो, जो सरकार से हम ले रहे हैं उसके सरकार हमसे कीमत ले।
ये भूल भुलैया के चक्कर में ये दे रहे, ये वो दे रहे, सब्सिडी दे रहे, ये लेंगे। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें अपनी फसलों की कीमत चाहिए, समय पे चाहिए, और अपनी जो भी हम सरकार से ले रहे हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, अपनी कीमत तुम लो, हमारी फसलों की कीमत हमें दो।